आज हम बात करेंगे उस रहस्यमय समय की जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने देवताओं का समय कहा है, ब्रह्म मुहूर्त। सुबह का वो समय जब सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन प्रकृति, ब्रह्मांड और आपकी आत्मा सब एक विशेष ऊर्जा से जुड़ते हैं। अगर आप हर दिन इस समय उठते हैं तो आप केवल अपने दिन की शुरुआत नहीं करते, बल्कि अपने भाग्य को नया आकार देते हैं। आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने की 25 वजहें जो आपको अमीर, सफल और अंदर से शांत बना सकती है। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। आत्मा की रीस्टार्ट प्रक्रिया। रात भर हमारा शरीर तो सोता है, लेकिन हमारा मन और आत्मा काम करती रहती है, सपनों, भावनाओं और विचारों के बीच। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले वो समय होता है जब आत्मा एक तरह से रीस्टार्ट होती है। इस समय उठकर ध्यान करना या सिर्फ कुछ मिनट गहरी सांस लेना आपके मन की सारी पुरानी फाइलें डिलीट कर देता है, जैसे कंप्यूटर का कैश साफ हो जाए। इसलिए सुबह का यह समय नया जन्म देता है। अगर आप रोज इस समय उठते हैं तो हर दिन आपका इनर सिस्टम नया हो जाता है, और जब मन हल्का होता है, निर्णय बेहतर होते हैं। यही शांत मन धीरे धीरे संपन्नता को आकर्षित करता है। दूसरा, इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे रिसेप्टिव होती है। ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल में प्राण ऊर्जा यानी लाइफ फोर्स का स्तर सबसे ऊंचा होता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो हवा में नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं, जो दिमाग को ताजा करते हैं। इस समय जो आप सोचते हैं, जो संकल्प लेते हैं, वो सीधे आपके अवचेतन मन में छप जाता है। इसलिए अगर आप इस समय सकारात्मक कल्पना यानी विजुअलाइजेशन करते हैं, मैं शांत हूं, मैं सफल हूं, मैं संपन्न हूं, तो ब्रह्मांड खुद आपकी सोच को ऑर्डर मान लेता है। बुद्ध भी कहा करते थे, जो विचार आप सुबह बोते हैं वो ही दिन भर आपकी किस्मत बनाते हैं। तीसरा, रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान 3 गुना बढ़ता है। रोजमर्रा की भागदौड़ में हमारा दिमाग ज्यादातर लॉजिक मोड में रहता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में दिमाग का रचनात्मक हिस्सा यानी राइट ब्रेन सबसे सक्रिय होता है। अगर आप लेखक हैं, कलाकार हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय आपकी कल्पना को गहराई देता है। कई महान वैज्ञानिक जैसे एडिसन, टेस्ला, विवेकानंद, बुद्ध सभी ने माना कि उनके सर्वोत्तम विचार सुबह के इन क्षणों में आए। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ज्यादा काम नहीं, बल्कि बेहतर सोच चाहिए, और वो सोच आती है ब्रह्म मुहूर्त में। चौथा, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास इस समय सबसे शक्तिशाली होता है। सुबह 4 बजे के आसपास जब सब सो रहे होते हैं, अगर आप सिर्फ 5 मिनट बैठकर बोलें, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो यह शब्द सिर्फ हवा में नहीं जाते, वे ऊर्जा के रूप में आपके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा बनाते हैं। यह ऑरा धीरे धीरे आपकी किस्मत को बदल देता है, क्योंकि जो व्यक्ति आभारी होता है उसे ब्रह्मांड और ज्यादा देने लगता है। इसलिए जो लोग अमीर और शांत दोनों बनना चाहते हैं, उन्हें हर सुबह कृतज्ञता को अपनी ब्रीदिंग की तरह जरूरी बनाना चाहिए। पांचवा, ब्रह्म मुहूर्त, भय को खत्म करने का समय। दिन में हमारा मन बाहरी डर, तनाव, सोशल मीडिया और कामों में उलझा रहता है, लेकिन सुबह के इन शांत क्षणों में आप अपने असली मैं से मिलते हैं, जो निर्भय है, जो पूर्ण है। अगर इस समय आप अपने डर को स्वीकार कर उसे सांस के साथ बाहर निकालते हैं, तो धीरे धीरे डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। यही फियरलेस एनर्जी आपको काम में आगे बढ़ाती है, नए अवसर दिखाती है और आर्थिक प्रगति की दिशा में ले जाती है। बुद्ध ने कहा था, भय से मुक्त व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी और समृद्ध होता है। छठा, धन की ऊर्जा से जुड़ने का समय। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ पूजा पाठ या योग के लिए नहीं है, यह समय उस वेल्थ फ्रीक्वेंसी से जुड़ने का भी है जिसे ब्रह्मांड में अबंडेंस एनर्जी कहा गया है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब वातावरण में स्पिरिचुअल साइलेंस और मेंटल क्लैरिटी का मेल होता है। अगर आप इस समय चुपचाप बैठकर अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, जैसे अपने सपनों का घर, अपनी सफलता, अपनी स्वतंत्रता, तो आप अपने मन को धन की तरंगों से जोड़ देते हैं। यही वो समय है जब धन सिर्फ मेहनत से नहीं, आकर्षण से आता है। बुद्ध ने कहा था, संपन्नता वही पाता है जो खुद को पहले भीतर से संपन्न महसूस करता है। सातवां, एकाग्रता यानी फोकस पावर का विस्फोट।
दिन के समय हमारा मन हजारों चीजों में बंटा रहता है, फोन, काम, लोग, बातें। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का मन एकदम शांत, साफ और शक्तिशाली होता है। अगर आप इस समय किसी काम पर ध्यान लगाते हैं तो आपकी फोकस एनर्जी दिन भर बनी रहती है। विज्ञान भी मानता है कि सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी डिसीजन मेकिंग एरिया सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए जो लोग इस समय योजना बनाते हैं या कोई नई स्किल सीखते हैं, उनका मस्तिष्क चीजों को तेजी से पकड़ता है। यही वजह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग कम मेहनत में ज्यादा परिणाम पाते हैं। 8वां, समय का मालिक बनने की कला। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन जो लोग सूरज से पहले उठते हैं वे समय से आगे चलना सीख जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोगों के पास दिन के 2 अतिरिक्त घंटे होते हैं, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई शोर नहीं। ये 2 घंटे पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। अगर आप इन घंटों में सिर्फ 30 मिनट सीखने, 30 मिनट ध्यान और 30 मिनट प्लानिंग में लगाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी बाकी लोगों से 10 गुना बढ़ जाएगी। यही अनुशासन धीरे धीरे धन, सम्मान और आत्मविश्वास लाता है। 9वां, ब्रह्मांड से संकेत यानी सिंक्रोनिसिटी मिलना शुरू होता है। जब आपका मन शांत होता है और आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति से जुड़ते हैं तो आपको ब्रह्मांड से संकेत मिलने लगते हैं, जैसे किसी विचार के रूप में, किसी गाने के शब्दों में या किसी मुलाकात में। ये संकेत आपके जीवन के अगले कदम की दिशा बताते हैं। कई आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड लिसनिंग मोड में होता है। जो आप चाहते हैं, जो आप बोलते हैं, वो ऊर्जा के रूप में बाहर जाता है और आपके पास वापस लौटता है। इसीलिए इस समय नकारात्मक बातें नहीं बल्कि सकारात्मक विचार ही बोलने चाहिए। 10वां, जीवन में स्पष्टता और निर्णय शक्ति बढ़ती है। कभी कभी हम सोचते हैं क्या सही है, क्या गलत, किस दिशा में जाना चाहिए, और दिन भर कंफ्यूजन बना रहता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके मन की धूल साफ कर देता है। आपके विचार साफ हो जाते हैं, आपका इरादा मजबूत हो जाता है। जो लोग इस समय निर्णय लेते हैं वे बिना डरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, और यही निर्णय उन्हें वहां पहुंचा देता है जहां औरों को पहुंचने में सालों लगते हैं। बुद्ध के शब्दों में, शांत मन ही सही निर्णय लेता है। 11वां, शरीर की आंतरिक घड़ी रीसेट होती है। हमारा शरीर एक घड़ी की तरह चलता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। जब हम देर से सोते या देर से उठते हैं तो यह प्राकृतिक लय टूट जाती है। लेकिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आप अपनी जीव घड़ी को फिर से धरती के साथ सिंक कर देते हैं। सूरज उगने से पहले उठना मतलब आपका शरीर सूर्य की प्राकृतिक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार है। इससे पाचन सुधरता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर टॉक्सिन्स को बाहर निकालना शुरू करता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है वो लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रहता है। 12वां, प्राण ऊर्जा यानी लाइफ फोर्स का शुद्ध प्रवाह शुरू होता है। योग में कहा गया है कि सुबह 3:30 से 5 के बीच नाड़ी तंत्र में प्राण ऊर्जा सबसे संतुलित रूप से बहती है। अगर आप इस समय गहरी सांस लेते हैं या ध्यान करते हैं तो यह ऊर्जा आपके शरीर की हर कोशिका में नया जीवन भर देती है। यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं, यह वैज्ञानिक रूप से भी सही है, क्योंकि इस समय हवा में ऑक्सीजन लेवल सबसे ज्यादा और प्रदूषण सबसे कम होता है। इससे शरीर डिटॉक्स होता है, थकान कम होती है और मन में स्थिरता आती है। 13वां, हार्मोनल बैलेंस और आत्म चिकित्सा यानी सेल्फ हीलिंग। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोगों में मेलेटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामीन जैसे हार्मोन स्वाभाविक रूप से संतुलित रहते हैं। इससे न सिर्फ नींद बेहतर होती है बल्कि डिप्रेशन, चिंता और आलस्य दूर होते हैं। अगर आप रोज इस समय उठकर सिर्फ 15 मिनट सूर्य नमस्कार या हल्का योग करते हैं तो आपका शरीर खुद ही सेल्फ हीलिंग मोड में चला जाता है। यह वो समय है जब प्रकृति खुद आपको ठीक कर रही होती है, बस जरूरत है आप उसके साथ जागें। 14वां, मन और शरीर का गहरा संतुलन यानी माइंड बॉडी अलाइनमेंट। दिन में हमारा शरीर और मन 2 दिशाओं में चलते हैं, शरीर काम में, मन चिंता में। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब आप सांसों पर ध्यान देते हैं तो मन और शरीर एक लय में आ जाते हैं।
यह लय आपके भीतर एक संगीत पैदा करती है। जब यह संतुलन बन जाता है तो आपका आत्मविश्वास, आकर्षण और ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना बोले भी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी लगते हैं, क्योंकि उनका अंदर और बाहर संतुलित होता है। 15वां, रोगों से प्राकृतिक सुरक्षा यानी नेचुरल इम्यूनिटी शील्ड। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है। सुबह की हवा में मौजूद ओजोन पार्टिकल्स शरीर की कोशिकाओं को नवीनीकृत करते हैं। वेदों में इसे अमृत वेला कहा गया है, क्योंकि यह समय शरीर को अमृत जैसी शक्ति देता है। अगर आप नियमित रूप से इस समय उठते हैं तो सर्दी, जुकाम, थकान, सिर दर्द जैसे रोग अपने आप कम हो जाते हैं। कई आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसे औषधि की जरूरत बहुत कम पड़ती है। 16वां, भावनात्मक बुद्धि बढ़ती है। दिन भर हम भावनाओं के रोलर कोस्टर में रहते हैं, कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी डर, कभी चिंता। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय वो पल है जब आपकी भावनाएं शांत झील की तरह स्थिर हो जाती है। अगर आप इस समय कुछ मिनट गहरी सांस लेकर अपने दिल की धड़कनों को सुने तो आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। इस समय की इमोशनल क्लैरिटी आपको दिन भर के निर्णयों में संतुलित रखती है। यही कारण है कि जो लोग इस समय उठते हैं वे गुस्से में भी शांति से जवाब देते हैं, क्योंकि वे अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। 17वां, रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो शांति और करुणा अंदर पैदा होती है वह धीरे धीरे आपके रिश्तों में भी उतरने लगती है। जब आपका मन शांत होता है तो आप सामने वाले की गलती को माफ करना सीख जाते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। अगर हर सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने परिवार, माता पिता या किसी प्रियजन के लिए 2 मिनट शुभकामना भेजें तो यह सटल एनर्जी वास्तव में रिश्तों में गर्माहट लाती है। 18वां, अवचेतन मन की सफाई यानी मेंटल डिटॉक्स। दिन भर में हम नकारात्मक बातें, डर, चिंता और दूसरों के शब्द अपने भीतर जमा कर लेते हैं। ये सब हमारे अवचेतन मन में गंदगी की तरफ बैठ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना उस मन की सफाई जैसा है। अगर आप इस समय ध्यान में बैठें और अपने भीतर की पुरानी भावनाएं रिलीज करें तो मन हल्का, शांत और साफ हो जाता है। यही कारण है कि कई ध्यान करने वाले लोग कहते हैं सुबह 4 बजे के बाद का ध्यान 10 गुना ज्यादा असरदार होता है। 19वां, आत्म प्रेम और आत्म सम्मान बढ़ता है। जब आप हर दिन सूरज से पहले उठकर अपने लिए समय निकालते हैं तो आप सबकॉन्शियसली अपने मन को बताते हैं, मैं महत्वपूर्ण हूं। यह छोटा सा कदम आत्म प्रेम की सबसे बड़ी शुरुआत है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा आपको बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, आप खुद अपनी शांति और प्रेरणा बन जाते हैं। यही सेल्फ लव आपको अंदर से मजबूत बनाता है और यही ऊर्जा आपको आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने की ताकत देती है। 20वां, मन के बोझ से मुक्ति यानी फ्रीडम फ्रॉम ओवरथिंकिंग। आज की दुनिया में सबसे बड़ा रोग है ओवरथिंकिंग। हर समय दिमाग में कोई ना कोई विचार घूमता रहता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब आप प्रकृति की शांति में होते हैं तो दिमाग की गति धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती है। अगर आप इस समय ध्यान में सिर्फ अपनी सांसों को देखें तो धीरे धीरे विचारों का तूफान शांत होने लगता है। यही असली फ्रीडम है, जहां मन खाली नहीं बल्कि हल्का हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, शांत मन ही सबसे बड़ी संपत्ति है। 21वां, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। इस समय पृथ्वी और आकाश के बीच की तरंगें इतनी शांत होती हैं कि आपका शरीर और मन ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठा सकता है। आप अगर इस समय बैठकर मौन में रहें तो आपके विचार, भावनाएं और इच्छाएं सीधे ब्रह्मांड की लहरों पर बहने लगती है। यही कारण है कि साधु, संत, योगी और बुद्ध स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते थे। वे जानते थे जब सृष्टि सो रही होती है तब जागने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड की शक्ति को पकड़ लेता है। 22वां, आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे तेज काम करता है। ब्रह्म मुहूर्त में मन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है। इस वक्त जो भी आप सोचते हैं या महसूस करते हैं वह आपके अवचेतन में गहराई तक चला जाता है।
अगर आप इस समय अपने लक्ष्यों की कल्पना करें, जैसे आपने अपने सपनों का घर, सफलता या सुखी जीवन हासिल कर लिया है, तो ये विचार सीधा ब्रह्मांड में सिग्नल बनकर जाता है। बुद्ध कहते थे, आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का एक छोटा सा विजुअलाइजेशन पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली विज्ञान है। 23वां, आध्यात्मिक जागृति यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आप रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, धीरे धीरे आपका अंदर का शोर कम होने लगता है, मन शांत होने लगता है और भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। यही अवेकनिंग है, जहां आप समझते हैं कि आप केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है, ऊर्जा है। यह अनुभूति ही जीवन की दिशा बदल देती है। ब्रह्म मुहूर्त आपको आत्मा से जोड़ता है, जहां डर खत्म होता है और प्रेम ही प्रेम बचता है। 24वां, कर्म शुद्धि और सकारात्मक भाग्य। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप अपने पिछले दिन के कर्मों की समीक्षा करें कि कहां आपने गलती की, कहां किसी को दुख पहुंचाया और मन ही मन माफी मांग ले, तो आपका कर्म शुद्धि होता है। यही कर्म शुद्धि आपकी किस्मत को बदलने लगती है। बुद्ध कहते थे, हर दिन अपने कर्मों को शुद्ध करो, क्योंकि भाग्य वही है जो तुम हर सुबह बनाते हो। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझता है, वो धीरे धीरे नकारात्मक चक्रों से मुक्त होकर एक सकारात्मक जीवन आकर्षित करने लगता है। 25वां, आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति। यह ब्रह्म मुहूर्त का सबसे महान वरदान है। जब आप निरंतर इस समय जागने की साधना करते हैं, तो एक दिन आपको महसूस होता है कि सुख किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि आपके भीतर है। आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाते हैं। यही वह क्षण है जब व्यक्ति बुद्ध स्टेट में पहुंचता है, जहां कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ आनंद और करुणा होती है। और यही अवस्था इंसान को अमीर भी बनाती है और शांत भी, क्योंकि असली अमीरी वही है जो मन में शांति लाती है। अब आप सोचिए, अगर एक साधारण इंसान रोज सिर्फ इतना कर ले, सुबह 4 बजे उठना, 10 मिनट मौन में बैठना और अपने विचारों को अच्छा रखना, तो क्या वो बदल नहीं सकता? बुद्ध कहते हैं, हर सुबह नया जन्म है, तो आज से अपने जीवन की नई सुबह शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई आदत नहीं, ये स्वयं से मुलाकात का समय है। अपना अलार्म लगाइए, अपने सपनों को जगाइए और हर सुबह ये वाक्य बोलिए, मैं शांत हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं जागृत हूं। जिसने सुबह को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। ब्रह्म मुहूर्त का 1 घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है।